गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने अभी शेयर कैपिटल का फर्स्ट पार्ट देखा था। अब इसी के साथ में आप शेयर कैपिटल का सेकंड पार्ट देखिए। सुमित लिमिटेड took over the assets worth rupees 6,50,000 and liabilities of rupees 1,50,000 of Jugal Limited at an agreed purchase consideration of rupees 5,20,000. The purchase consideration was paid by issue of equity share of 100 each. Past entries in the books of Sumit Limited. हाँ जी, सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे इसमें? नेट असेट्स। तो नेट असेट्स कैसे निकलती है? टोटल रियल असेट्स, टोटल रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल असेट्स इसमें कितने से दे रखे अपने को? 6,50,000 से माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,50,000। तो ये नेट असेट से कितने से आ जाएगी? 5 लाख। अब अपने को क्या निकालना है इसमें? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यदि परचेस कंसिडरेशन नेट असेट्स से ज्यादा है तो गुडविल लिख लेगी, और यदि नेट असेट्स परचेस कंसिडरेशन से ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व लिख लेगा। आप देखिए, गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। तो परचेस कंसिडरेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5,20,000। और 5,20,000 में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो ये आपका 20,000 से क्या निकल जाएगी? गुडविल। ठीक है, अब एंट्री बना देंगे अपन। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने से? 6,50,000 से। अब यदि गुडविल निकली है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, और यदि कैपिटल रिजर्व निकला है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्वेश्चन में अभी क्या निकली है? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,50,000 से, और परचेस कंसिडरेशन से वेंडर का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहाँ वेंडर कौन है? जुगल लिमिटेड, जुगल लिमिटेड। परचेस कंसिडरेशन से, तो परचेस कंसिडरेशन कितना दे रखा है? 5,20,000। और अब डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। तो इधर देखिए 6,70,000 और इधर भी 6,70,000। being business purchased। अब उसके बाद में पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट। तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? जुगल लिमिटेड डेबिट, पहले क्रेडिट है तो पेमेंट करते समय डेबिट करेंगे।
5,20,000 से। अब इसको जो पेमेंट कर रहे हैं अपन, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? शेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा? शेयर्स के द्वारा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर जो यहाँ दिए जा रहे हैं वो किस पे दिए जा रहे हैं? फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पर। तो इसके लिए भी अपने को पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं अपन? ड्यू कंसिडरेशन, ड्यू कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू इश्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू इश्यू ऑफ पर शेयर। तो ड्यू कंसिडरेशन कितना है? 5,20,000। और शेयर जो इश्यू कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं? 100 में। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 5200 शेयर्स। ठीक है, तो 5200 शेयर्स इंटू 100 ईच, तो ये 5,20,000 से ये पेमेंट हो गया। being पेमेंट मेड। और आखिरी में क्या लगा देंगे? टोटल। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 11,90,000, 11,90,000। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम? देखिए, A Limited purchased the assets of ₹9 lakh from B Limited. The purchase consideration was payable in full, paid equity share of 100 each. So the necessary journal entry in each of the following cases in the books of A Limited. If issue of share are at par at a premium of 25%, इसमें केवल अपन ने असेट्स परचेस कर रखी है और परचेस कंसिडरेशन गिवन है क्या? नहीं है। तो इस केस में जिस वैल्यू में अपन ने असेट्स परचेस करी है वही वैल्यू अपनी परचेस कंसिडरेशन हो जाएगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 9 लाख से। और परचेस कंसिडरेशन गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो जितने में अपन ने एसेट से परचेस करी थी वही वैल्यू परचेस कंसिडरेशन हो जाएगी। तो 9 लाख से ही वेंडर का अकाउंट क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे बी लिमिटेड। परचेस कंसिडरेशन के अमाउंट से being sundry assets purchased। अब पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने की दो कंडीशन दे रखी है। पेमेंट करने की दो कंडीशन दे रखी है। पहली दे रखी है एट पार, एट पार। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक बार में इक्वल वैल्यू के शेयर अपने को देना है, तो इक्वल वैल्यू बोले तो 9 लाख। being payment made। अब सेकंड केस में जो है अपन कैसे दे रहे हैं, एट प्रीमियम, तो बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम अपने लिए कैपिटल गेन है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल गेन है। being payment made। अब क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो किस प्रकार से निकालेंगे, ड्यू कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू इश्यू ऑफ पर शेयर। तो ड्यू कंसिडरेशन कितना है, 9 लाख, और 9 लाख में डिवाइड कितने का कर देंगे अपन, 125 का, विथ प्रीमियम, तो 9 लाख का डिवाइड करो, इसमें 9 लाख में डिवाइड करो 125 का, तो 7200 शेयर्स आएंगे, 7200 शेयर्स आएंगे। मल्टीप्लाई करके लिख दो इसमें, 7200 शेयर इंटू 100 रुपीज, तो ये हो जाएंगे 7,20,000 से। और फिर 7200 इंटू 25, तो ये हो जाएंगे आपके 1,80,000 से। तो इस प्रकार से 9 लाख पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, टोटल, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 8,000। पेबल ₹2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and the balance on final call। तो काउंट करो कितने हो गए, 2 + 4 + 2, तो टोटल 8। तो बैलेंस कितना बचा, 2, तो 2 on final call। But a shareholder who held 100 equity share did not pay first and final call amount of this share। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए, और सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया है 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए। And another shareholder who held 60 share did not pay final call amount। और एक और शेयर होल्डर है
जिसने अपने को 60 शेयर पे फाइनल का अमाउंट पे नहीं किया। ऑल अदर अमाउंट वर डुली रिसीव। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हाँ बच्चों, डेली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application account. Eight thousand into two. 16,000. Being equity share application money received. अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी क्रेडिट है तो ट्रांसफर करते समय क्या हो जाएगा? डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। 16,000। being equity share application मनी ट्रांसफर्ड या ड्यू भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? क्या बनेगी एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 8,000 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा ये? 32,000। being equity share allotment money ड्यू। और उसके बाद में आप क्या करेंगे? रिसीव्ड। तो रिसीव्ड की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या बोलना है? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। being equity share allotment money received। ठीक है। अब एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे ये 16,000। being equity share फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और अब क्या करना है रिसीव करना है। तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है और इसने अपने को फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो कॉल सिनेरियो अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट कर देंगे जो अमाउंट अपने को मिली नहीं है। ठीक है, कितने शेयर पे 100 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसा अपन हमेशा बताते आ रहे हैं कि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो कितना आएगा ये 16,000 और 16,000 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये 15,800। being equity share first call money received on 7,900 शेयर्स, क्योंकि 100 शेयर्स के ऊपर अपने को फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। और अब इसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा ये 16,000 से। being equity share second and final call money ड्यू। अब उसके बाद में रिसीव करेंगे, तो जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट क्या होता है डेबिट। अब यहां पर 2 शेयर होल्डर है, एक 100 जिसके पास शेयर है और एक 60। जैसे 2 शेयर होल्डर है जिन्होंने अपने को सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसलिए कॉल सिनेरियो अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो 160 शेयर्स इंटू 2 रुपीज तो कितना आ जाएगा ये 320। 320
उसके बाद में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट है, तब क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलते हैं अपन, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। और 16,000 में से 320 माइनस कर देंगे तो ये 15,680 बैंक में आ जाएगा। बैंक इक्विटी शेयर सेकेंड है फाइनल कॉल मनी received on 7,840 शेयर। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं अपन, टोटल। ये लास्ट में टोटल लगा देना। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का। अनिल है 25 शेयर ऑफ टीआरएस लिमिटेड। अनिल के पास कितने शेयर है, 25 ऑफ 100 ईच। अनिल पेड ₹20 on the application but could not pay 30 on the allotment and 20 on the first call। हाँ जी, तो ये शेयर कितने का था, 100 का। उसमें से 20 रुपीज तो अनिल ने अपने को पे कर दिए, लेकिन 30 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के इसने पे नहीं किए। इस शेयर forfeited after the first call, give interest for forfeiture। तो नंबर ऑफ forfeited शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ forfeited शेयर 25। अब कार्ड अप अमाउंट पर शेयर, कार्ड अप मनी पर शेयर कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 30 प्लस 20, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 30 प्लस 20, टोटल मिलाकर कितनी हो गई है, 70 रुपीज। कितनी हो गई, 70 रुपीज। अब ये 70 रुपीज में से कितना पे हो गया और कितना पे नहीं हुआ ये निकालना है। तो पेड अप कितना है, 20 और अनपेड 50। तो जो पेड अप है वो किस में चले जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और इसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट। जो अनपेड है वो किस में चल जाएगा, कार्सिन अरियर अकाउंट में। ठीक है, तो कार्सिन अरियर इशू करते समय डेबिट होता है, तो फॉरफीचर के समय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब एंट्री बना देंगे। तो एंट्री कैसे बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर इशू करते हैं तब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और फॉरफीचर करते हैं उस केस में डेबिट होता है। तो कितने शेयर, 25 इंटू कार्डन मनी पर शेयर 70 रुपीज।
तो कितना हो जाएगा आपका ये 25 इंटू 70 1750। तो अपन फीचर अकाउंट को क्या कर देते हैं क्रेडिट, और गार्जियन अरियर को भी क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इशू करते समय अपन क्या करते हैं इसको डेबिट, तो फीचर के समय में क्या हो जाएगा ये क्रेडिट। तो टू गार्जियन अरियर कितने से 25 इंटू 50, तो 1250, और टू टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितने से अमाउंट रिसीव्ड हो गया है उतने से, तो अपने को कितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया है 25 इंटू 20 रुपीज, ये अपने को रिसीव हो गया है, तो रिसीव अमाउंट से क्या कर देंगे अपन क्रेडिट कर देंगे, ये अपने लिए कैपिटल गेन है। ठीक है, बेन 25 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, ये कोई दिक्कत आ गया समझ में? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 each fully called up, अब ये fully called up है, up on which ₹7 has been received, और उसमें से 7 रुपीज अपने को मिल गए हैं, तो जो अमाउंट अपने को रिसीव हो जाता है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, एंड ए फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर रिमेन्स अनपेड, और जो अमाउंट अपने को रिसीव नहीं होता है वो फॉरफिचर के समय में कार्य अरियर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। दिस शेयर वर लेटर ऑन रीइश्यू फॉर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, अब ये फुल्ली पेड अप बोले तो 10 रुपीज वाला शेयर जो था वो 8 रुपीज में अपन ने री इश्यू कर दिया है, तो 2 रुपीज क्या हो गया री इश्यू एट डिस्काउंट। पांच जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द फॉरफिचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, तो इसमें 3 एंट्री अपने को करना होगी। तो पहले एंट्री क्या बनेगी फॉरफिचर की, जब शेयर अपन इश्यू करते हैं, ठीक है कि नहीं, तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, तो फॉरफिचर के अकाउंट फॉरफिचर के समय में क्या रहेगा डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितने शेयर अपन फॉरफिटेड कर रहे हैं 200 शेयर इनटू कार्डअप मनी पर शेयर कितनी है 10 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे ये आपके 2000, और जो अमाउंट अपने को रिसीव नहीं होता है वो कार्यशील अरियर अकाउंट में फॉरफिचर के समय क्रेडिट कर दिया जाता है, तो कितने से 200 इंटू कौन से अमाउंट अपने को नहीं मिली है 3 रुपए पर शेयर अपने को रिसीव नहीं हुए हैं, तो कितना आ जाएगा ये 600, और जो अमाउंट अपने को रिसीव हो गया है वो किसमें चल जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, क्योंकि ये अपने लिए क्या है कैपिटल गेन। तो 200 इंटू 7 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे ये 1400, being 200 शेयर फॉरफिटेड। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन री इश्यू कर रहे हैं, कितने में 8 रुपीज पर शेयर में, इसका मतलब 2 रुपीज का क्या है री इश्यू डिस्काउंट, तो जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है।
और यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। डिस्काउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि इश्यू कर रहे हैं, तो इश्यू जब भी करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 200 इंटू 10 रुपीज फुल्ली पेड, तो कितने के हो गए? 2000 के। और कितने में इश्यू करे अपन ने? 8 रुपीज में, तो ये 1600 बैंक में आ जाएंगे। और 200 इंटू 2 रुपीज डिस्काउंट, तो 400 रुपीज किसमें आ जाएंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएंगे। देन 200 forfeited share reissued at discount। अब उसके बाद में कहां ले जाएंगे अपन? थर्ड एंट्री में कैपिटल रिजर्व में, जो फाइनल कैपिटलाइज गेन होगा वो अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फाइनल कैपिटलाइज गेन, फाइनल कैपिटलाइज गेन किसमें डाल दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। किस तरीके से निकालेंगे अपन? क्रेडिट कितने से है फॉरफीचर अकाउंट? 1400 से। और डेबिट कितने से हो गया? 400 से। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चल जाएगा? 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। being balance of share forfeiture account transferred to capital reserve account, transferred to capital reserve account। ठीक है, फिर लास्ट में क्या लगा सकना है? टोटल। ठीक है, 5000 से।